जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर ने कुछ विज्ञापन अपने लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर भृत्य जैसे पदों पर विज्ञापित किए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के एक विज्ञापन की। इस विज्ञापन में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रेता भृत्य चौकीदार की नियुक्ति हेतु संक्षिप्त विज्ञापन की चर्चा की गई है। ये विज्ञापन कहता है, पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 29/9/2021 एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर संभाग के पत्र क्रमांक 9/9/2022 के परिपालन में एवं समितियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर बैंक क्षेत्र के जिला रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी और गरियाबंद के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता एवं भृत्य ऑब्लिक चौकीदार के एक एक पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र 13 अक्टूबर तक संबंधित शाखा कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में आमंत्रित किया जाता है। तो बात यह है, कुल मिलाकर के जो सहकारी समितियां हैं, कृषि साख सहकारी समितियां हैं, उनमें कुछ ज़िले हैं जैसे रायपुर है, महासमुंद है, बलौदाबाजार है, धमतरी और गरियाबंद। इन ज़िलों में एक एक पद आपके इस विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन पद का नाम कहाँ क्या है, कौन कौन सी समितियां इसमें हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जिला रायपुर की बात करें तो यहाँ पर लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो इन समितियों में रिक्त है। नगरगांव, रायखेड़ा, बरतौली, लखौली, खमतराई, परसदा, सारखी, टीला, जामगांव और पिपरौद में। विक्रेता जो है वो जरौद, सुंदरकेरा, पटेवा और जामगांव में है। भृत्य चौकीदार का पद जो है वो टेकारी, मंदिर हसौद और तोरला में है। अगर मैं जिला महासमुंद की बात करूं तो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर जो है पटरपाली में है और विक्रेता झारा, समहर, राजा डेरा और कहावकुड़ा में है। भृत्य चौकीदार की पोस्टिंग होनी है मोंगरापाली, पौंसरा, सरेकेल और भगत देवरी में। धमतरी जिला में भी कुछ पद हैं जो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो समितियां हैं उसमें लोहरसी, कुंडेल, कुहकुहा, कुर्रा, बागतराई, सेमरा और विक्रेता के लिए कातल बोर्ड में। भृत्य चौकीदार की पोस्टिंग होगी कंडेल, मंदरौद और बगौद में। बलौदाबाजार जिला में जो पद रिक्त हैं उसमें लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर होना है बिटकुली, सलिहा, दुर्ग, पेंड्रावन, बालपुर और साराडी में, जबकि विक्रेता खैरा में होगा। भृत्य चौकीदार का पद गोलाझर में है। गरियाबंद जिले की अगर मैं बात करूं तो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर जो होना है वो सांकरा, नागाकुड़ा, परसदा कला, देवरी, जेंजरा, सहसपुर, लोझर, पंक्तियां और अकलवारा में है। विक्रेता के पद हैं नागागुड़ा, मरौद, कोमा और पोखरा में। भृत्य चौकीदार के पद सांकरा, बेलटुकरी और पोखरा में। ये वो समितियों के नाम हैं जहां पर एक एक पद रिक्त है और जिनके लिए रिक्तियों के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। पूरा अगर विस्तृत विज्ञापन आपको समझना है, वेतन शर्तें, नियम, कायदे, कानून देखने हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए। बैंक की जो वेबसाइट है jskbank.com, यहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप, विज्ञापन का विस्तृत विवरण, ये सारा कुछ डाउनलोड किया जा सकता है। या फिर आप बैंक के शाखा चले जाइए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और अगर आपको बैंक इस आवेदन पत्र का प्रारूप चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा PDF उपलब्ध करा दूँ। साथ ही मेरे वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध रहेगा, तो आप चाहें तो उन दोनों जगहों से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारियों का जो चयन होगा वो पंजीयक द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों के चयन हेतु गठित समिति के द्वारा किया जाएगा और ये प्रक्रिया पूरी की पूरी वेबसाइट पर समय समय पर दिखती रहेगी। आप वेबसाइट के संपर्क में रहिए, वेबसाइट को अपडेटेड रखिए अपने सामने, और अलग से आपको कोई इसकी सूचना नहीं दी जाएगी। आपको वेबसाइट के माध्यम से ही सारी जानकारियाँ मिलेंगी, वहीं से आप जानकारियाँ इकट्ठी करते चलिए। अब आगे हम चलिए, इसमें कुछ और जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रेता भृत्य चौकीदार की नियुक्ति का जो विज्ञापन है उसमें जिला रायपुर में कहाँ कहाँ क्या क्या है ये सब आपको दिखा सकता हूँ मैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जैसे नगरगांव है वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा सिलियारी के अंतर्गत आता है। समिति का वर्ग B है और रिक्त पदों की संख्या कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 है। ये सारा चार्ट आप चाहें तो स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसी के साथ आगे मैं ये भी दिखा दूंगा आपको कि बाकी ज़िलों में क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन ये YouTube पर आपके लिए उतना पॉसिबल नहीं होगा कि आप इनको समझ पाएँ। आप ये PDF जब तक डाउनलोड करके नहीं समझेंगे तब तक आपको बातें उतनी स्पष्ट नहीं होंगी। फिर भी मैं एक झलक दिखा देता हूँ कि इस PDF में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी,
जो आपकी जानकारी बढ़ाने में मदद करेंगी। नीचे शायद आवेदन पत्र का प्रारूप होगा और ये शैक्षणिक योग्यताओं का है कि लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको हायर सेकेंडरी और DCA चाहिए, विक्रेता के लिए हायर सेकेंडरी और कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, वृत्त चौकीदार के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, आयु 18 से 35 के बीच होनी चाहिए, और बाकी जो छूट मिलती है उस छूट की पात्रता आपको होगी, आप चाहें तो उस छूट का लाभ ले सकते हैं। नियुक्ति के पूर्व संबंधित कर्मचारी से 25,000 रुपये का एक FDR संबंधित शाखा के सोसाइटी के पक्ष में जारी कर संयुक्त नाम से जमा किया जाएगा, ताकि वो एक सिक्योरिटी के रूप में सुरक्षित रहे। ये कुछ बातें और हैं, आप पूरा इसको PDF डाउनलोड करके समझ लीजिए किस तरह से चयन प्रक्रिया होगी। 100 अंक का एक पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें आपके हायर सेकेंडरी के मार्क्स के 75% लिए जाएंगे और डिप्लोमा के आपके 20% लिए जाएंगे। 5% जो है वो सहकारी संघ के समिति प्रबंध में अगर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम है, आपके पास डिप्लोमा है तो उसके 5% लिए जाएंगे। तो इस तरह से सभी पदों के लिए अलग अलग उनमें योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, आप इसे इस PDF के माध्यम से समझ पाएंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप भी आगे दिया गया है। मानदेय आपके ये हैं, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आप अवर्ग के लिए हैं तो 8,750 है, ब वर्ग के लिए है तो 8,125 है, स वर्ग के लिए 7,500 है, और द वर्ग के लिए अगर है तो 6,875। इसी तरह से विक्रेता का और भृत्य का भी भृत्य का सभी वर्गों के लिए 5,000 फिक्स है और विक्रेता के लिए भी 6,250 फिक्स है। केवल जो मामला है वो लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग सैलरी स्केल बनाया गया और ये फिक्स्ड स्केल है, इस पर किसी तरह का कोई भत्ते की व्यवस्था नहीं है। और ये सारी जानकारी आप देख पा रहे हैं जीरो पीरियड के चैनल पर। आवेदन का प्रारूप में आपको दिखा दूं, इस प्रारूप में आपको आवेदन करना होगा। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, इसकी एक कॉपी करा लें और कॉपी करा करके जिस भी ढंग से आपको जमा करने की सुविधा हो आप संबंधित शाखा में इसे जमा करा दें। तो दोस्तों ये थी जानकारी सहकारी बैंक में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। इसी तरह की जानकारियों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब आपसे फिर बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।